नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, हाल ही में जो सबसे बड़ा एग्जाम चल रहा है उसमें बच्चों का टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत क्वेश्चन छूट रहा है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कारण है क्वेश्चंस का रिवीजन। आपसे जो जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे टॉपिक से रिलेटेड हैं। अगर आपने इनमें से ये 100 क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आने वाली शिफ्ट में जब भी आपका एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है अलवर राजस्थान में है। राइट आंसर हो जाएगा। तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो तेज धावकों की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचयन से ऐंठन आ जाती है। तीजन बाई किस लोक नृत्य या लोक गायन से संबंधित हैं? तो तीजन बाई पांडवानी जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक गायन या लोक नृत्य है उससे संबंधित हैं। ब्राजील में प्रकाशित योर ऑनर विश्व संदर्भ में किस बात के लिए नामित है? तो ब्राजील में प्रकाशित योर ऑनर विश्व संदर्भ में जो है सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा अखबार है। जेपी की जेल डायरी कह कैदी कविराय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जेपी की जेल डायरी कह कैदी कविराय नामक पुस्तक को लिखा है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया है? तो कस्तूरी मृग को उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया है। भमोरिया उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भमोरिया उत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान साहित्य पत्रिका द्वारा जो सर्वेक्षण हुआ है, शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे घोषित किया गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो बलराज साहनी पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम अभिनेता थे। राज कपूर ने पहली बार किस फिल्म में काम किया था? तो इंकलाब नामक फिल्म में राज कपूर ने पहली बार काम किया था। अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति सर्वाधिक अवधि जो कि 1933 से 1945 तक के समय पर पदासीन रहे? तो उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो रॉयटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? तो ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेवा है। कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है कमल का फूल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वह कौन से 3 राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो नासिर, टीटो और नेहरू, इन तीनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज कहां पर है? तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव कब हुआ था? तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन करने के लिए चुनाव हुआ था। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत का साम्राज्य मिला? तो महारानी विक्टोरिया को 1858 में भारत का साम्राज्य मिला या साम्राज्ञी बनाई गई। वो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया? तो संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। गवर्नर जनरल के किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो गवर्नर जनरल भारत में जो है ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया। राष्ट्रगान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। संविधान सभा के तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जुलाई 1947 में अपनाया गया।
ब्रिटिश के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दे दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दे दी थी। संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? तो संविधान सभा ने अंबेडकर की अध्यक्षता में 24 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। किसे भारत का विस्मार्ग कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्ग कहते हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को 1962 में भारत का संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। भारत के किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। किस मौलिक अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 में है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किस वर्ष जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मान मानक देना समाप्त कर दिया था? तो 1970 में भारतीय जनता पार्टी ने, माफ करिएगा, जनता पार्टी ने भारत रत्न जैसे सम्मान वगैरह देना बंद कर दिया था। किसके अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। संशोधन के किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था चर्चित है? तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय व्यवस्था चर्चित है। किस अनुच्छेद में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान लागू है? तो अनुच्छेद 39(3) या 39(3) च में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान प्रावधान वेतन का देने हेतु प्रावधान है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो 35 वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की न्यूनतम उम्र सीमा होती है। तीन सेनाओं का स्वच्छ कमल किसमें निहित? तीन सेनाओं के जो कमान होती है, तीनों सेनाओं की कमान जो है किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। किसके उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरोध पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने कर दिया था? तो संविधान सभा ने भारत में प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन किया था। किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद में कौन सा है जिसमें लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता दी गई है? तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता दी गई है। कौन सा संसद सत्रावसान कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत भी कर सकता है? तो राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकता है और सत्र को आहूत भी कर सकता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक किसकी सिफारिश के बिना संसद में नहीं पेश किए जा सकते हैं? तो भूमि अधिग्रहण के जो विधेयक होते हैं राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। वह राष्ट्रपति कौन था जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन से प्रश्न बोलते हैं? तो जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत सदन में चाहती है उसे तारांकित प्रश्न बोलते हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? कब की गई थी? तो 1975 में गड़बड़ी के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय संकट की घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में संकल्प पेश किया जाता है। किस वर्ष पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन का प्रभाव नहीं था? तो पूर्व राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन मिलेगी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं था। तो 1997 से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अवधि किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है।
भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम सीमा क्या है? तो 25 वर्ष भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम सीमा बनाई गई है। किसने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती है। किसने कहा प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के विखंडन की प्रमुख शिला है? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के विखंडन की प्रमुख शिला है। भारत सरकार का कौन सा स्वच्छ विधि अधिकारी होता है? तो विधि अधिकारी जो है, सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन वर्णित है। राज्यपाल की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न होती है? तो राज्यपाल की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा M.S. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक में अनिवार्य होना चाहिए? तो 2 बार इस प्रश्न के लिए संविधान की पहली बैठक है यहां पर। अगला प्रश्न, संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस वन लाइनर में, स्पीड में क्वेश्चंस कराए हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चंस के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे और भी वीडियोज़ आपको मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।